हाल देखने को मिला। गंदगी का अंबार था, फूड सेफ्टी नियमों की वहां पे खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेक्टर 4 की शॉप पर हम आ गए, जहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो हाइजीन की हम बात करें तो यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी पसरी हुई है। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम चाकुओं की बात करें तो देखिए चाकुओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहे के जो चाकू है वो रखे हुए हैं, जो और मांस का देखिए एक टुकड़ा भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ मानकों की पूरी तरीके से देखिए धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुर्गे भी यहाँ रखे हुए हैं जिनको काटने का काम यहाँ होता है। और जैसे कि कुछ बहुत सारी शॉप्स के लिए ये नियम है कि आप मुर्गे या किसी भी तरह का जो नॉनवेज है वो आप शॉप पे नहीं काट सकते, शेल्टर होम से ही ला सकते हैं। को आगे भी देखते हैं। आप मालिक हैं यहाँ के? जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास यहाँ लाकर काटने का लाइसेंस है? नहीं, मंडी से कटा हुआ लाते हैं ना हम तो मटन। लेकिन मुर्गे चिकन का तो स्लेटर हाउस ही नहीं है मैम, यहाँ 5-6 दिन का स्लेटर हाउस ही नहीं लेकिन है। फिर भी ये तो अलाउड नहीं है ना। चलो नहीं है तो फ्रीजर में रख लेंगे, ला के गाजीपुर से आगे से ले और आएंगे। आपने हम देख रहे हैं कि तमाम मुर्गे यहाँ हैं जिनका काटने का, लेकिन आपने यहाँ मांस का टुकड़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो अभी कटा है मैडम जी, अभी बिकता है तो कटता है, बिकता है ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप कटता है बिकता है, लेकिन डीप फ्रिज कम से कम उसके लिए होना चाहिए। डीप फ्रिज भी डीप फ्रीज है ना वो, तो उसके अंदर रखना चाहिए। चलो अब उसके अंदर रख देते हैं। और औजार हम देख रहे हैं सारे लोहे के औजार हैं। नहीं, स्टील के भी हैं हमारे पास। कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रहे स्टील हैं। के अगर ला के देंगे। मतलब काटने के लिए लोहे के और दिखाने के लिए स्टील के, ये तो वही बात होती है। गलत है कि नहीं? चलो स्टील के इस्तेमाल कर लेंगे अब। इससे पता है कितनी बीमारियां आपको पता है फैलती है। मैम सफाई तो पूरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखिए, बात अगर इस तरीके से देखिए दिखाइए, मीट का टुकड़ा अगर ऐसे पड़ा रहेगा उसके बाद यही आप कंज्यूम करेंगे। देखिए मक्खी भी कुछ यहाँ उड़ रही हैं, और इससे आप सोचिए कितनी ज़्यादा बीमार इंसान खा के हो सकता है। इतना इंसान को इससे खाने से फ़ायदा नहीं होगा तब बीमार हो जाएगा। चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और बाकी की चीज़ें भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए एक ये बड़ा वाला भी यहाँ जो मटन है, मटन तो मैम ऐसे ही बिकता है तो। नहीं लेकिन काटने का काम भी तो यही होता है। नहीं, स्लेटर हाउस तो होता है दिल्ली में। दिल्ली से होता है लेकिन तो इंडिया डेली की टीम को मंडी के अंदर जाने से रोका गया। लेकिन आप ये जो रिपोर्ट देख रहे थे ये नोएडा की रिपोर्ट है, और मैं आपको अब लेके चलते हैं हम गाजीपुर मंडी, और वहाँ पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमारी रिपोर्टर जब सेक्रेटरी साहब के यहाँ पहुंची तब उनके साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए एक बार। सर मैं आपके पास बात करने नहीं आई थी, ये सुरेंद्र जी लेकर आए थे कि सर को बात करनी है, सेक्रेटरी साहब को क्या बात करनी है। यहाँ आते परिचय पूछते हैं। मैं अपना परिचय भी बताती हूँ कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मैं यहाँ एक स्टोरी करने के लिए आई थी। आपके ही लोगों ने मुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया है कि सेक्रेटरी साहब आपसे बात करेंगे। जब मैं बात करने के लिए बैठती हूँ तो सेक्रेटरी साहब मेरा आई कार्ड मांगते हैं, जो कि देखिए गाड़ी में मौजूद है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा आप नाम गूगल कर लीजिए, आप मेरी आईडी देख सकते हैं। बावजूद इसके देखिए मेरा परिचय मेरे द्वारा बताए जाने पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देखिए आप चले जाइए। मैं तो बिल्कुल जा ही रही हूँ, लेकिन बात ये है कि खुद ही बुलाते हैं, खुद ही बेइज्जत करते हैं, और देखिए टॉपिक पे बात करते नहीं है। चलिए इतना काफी है, इतना काफी है। मैं आपसे बात करने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था। मंडी के अंदर गंदा पानी फेंकते हैं, फूड सेफ्टी का तो कोई मानक खरा है ही नहीं मंडी के अंदर सर। हाँ आप जो है किसी भी आप बैठो उधर, आप बैठो उधर, मैडम बैठो आप। किसी मैं अब नहीं बैठूंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी थी। मेरा कैमरा पे दूसरा कैमरा मेरा रेगुलर चालू था, जो कि उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड है। आउट मत करिए मैडम। मैं साउट नहीं कर रही हूँ सर। इन्फॉर्मेशन है, पहले आप बैठिए, मैं अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए। मैं आपको बता चुकी थी बैठने के बाद ही। दिखाइए मैडम कि कौन है आप। सुनिए, मेरा माइक मेरी पहचान है। पहचान में आप किस एजेंसी से? हाँ तो आप नाम गूगल करिए, मेरा नाम गूगल करिए। क्यों मैं करूंगा मैडम? हाँ तो आपको पहचान जाननी है, मैं तो पहचान बता चुकी हूँ। देखिए किस तरीके से एक सेक्रेटरी जो है महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं। ये आप देख लीजिए, इनका नाम भी बताई थी कैमरा
जाइए। इनका नाम भी बता देती हूँ, खुद ही बात करने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे से कि आप कैमरामैन बाहर चले जाइए। क्यों मैं अपने कैमरामैन को बाहर भेजूं? मुझसे ऐसी व्यक्तिगत क्या इनको बात करती? आनंद कुमार शाही है जो कि देखिए सेक्रेटरी है, आ जाइए बाहर। ये सेक्रेटरी है जो कि देखिए गाजीपुर मंडी के, इन्होंने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया, मेरे से परिचय पूछा, मैंने अपना परिचय दिया भी कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव से हूँ, मेरा माइक मेरे हाथ में है। उसके बावजूद भी देखिए जो आनंद कुमार जी हैं ये बोलते हैं अपना आई कार्ड दिखाओ, जबकि मैंने कहा कि आई कार्ड मेरा गाड़ी में है और मेरा माइक ही मेरी पहचान। मंडी में दादागिरी चल रही है, गंदा पानी फेंका जाता है ऑन ड्यूटी रिपोर्टर पे, उसके बाद सेक्रेटरी मिलने के लिए बुलाते हैं। कोई भी मानक इस गाजीपुर की मंडी में पूरा नहीं है। इस पर फूड डिपार्टमेंट को, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे मेरी सहयोगी आंचल यादव को, जो सेक्रेटरी के साथ बात करने के लिए पहुंची, लेकिन सेक्रेटरी ने बुलाया तो बात करने के लिए पहुंची। स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव इस वक्त मौजूद है। आंचल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑफ द कैमरा क्या हुआ था, क्योंकि कैमरा में तो हमने रिपोर्ट देखी, ऑफ द कैमरा क्या बताने की कोशिश कर रहे थे वो? आपको क्या एल्योर करने की कोशिश कर रहे थे या आपको धमकाने की कोशिश कर रहे थे? आंचल, मुझसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या, मैं बैठी, मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम आंचल है, मैं इंडिया डेली लाइव से हूँ और आपके लोगों ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते, बात करना चाहते। मैं आई, मैंने कहा मुझे आपकी बाइट भी करनी थी, इसलिए मैं आपके पास आई। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि बाइट तो करने अलग बात है, वो कह रहे कि आपने कैमरामैन को आप बाहर भेज दो, 2 लोग आप रुक जाओ, यानी कि 2 लोग, जो सेकंड कैमरामैन था जिसके पास कैमरा नहीं था, मोबाइल से उसने शूट किया था, वो कह रहे थे कि उनको रोको और आप बाहर चले जाओ कैमरामैन को। इसका मतलब तो कुछ ना कुछ झोल जमेला था, झोल जमेला वहां था और शायद यही कारण था कि वो कुछ ना कुछ हम लोगों से इस तरीके की बात करते, जिसके लिए हम बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अधिकारी आपको अगर किसी तरीके से, मैं जो आप देख सकते हैं, ये अधिकारी हैं जो कि देखिए आप देख ही रहे हैं इनको, इनके ठीक सामने में बैठी हुई थी और मैंने पहले इनको परिचय बताया बड़ी शालीनता से, लेकिन जब इन्होंने कहा कि अपने कैमरामैन को आप बाहर भेज दीजिए, देखिए सेकेंड पर्सन था जो कि हमारे साथ में गया हुआ था और इसी को मैंने अपना दूसरा कैमरा पकड़ाया हुआ था, कह रहे थे इनको रोक लीजिए, मोबाइल पॉकेट में रखवा दीजिए और आप जो है कैमरा पर्सन को बाहर मतलब भेज आपको दीजिए। पूरी तरीके से धमकाने की या फंसाने की मैनिपुलेट करने की। लेकिन इस बीच फंसाने की अरविंद जी कोशिश जहन की में जा ये रही सवाल थी। है कि आप एक महिला रिपोर्टर को क्यों चाहते हैं कि वो अपना कैमरा बंद करे, और कैमरा बंद करके नहीं, आप क्या बात करना और चाहते हैं? वो इम्पोर्टेंट तो बात, जांच करके आइए, आप इम्पोर्टेंट आंचल बताइए। ने यही तो कहा कि भाई हम जब सच्चाई दिखा रहे हैं तो हम फिर अपना कैमरा क्यों बंद करें? बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी थाली में आखिर क्या जा रहा है। और मैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, गाजियाबाद की जो रिपोर्ट है वो भी आप देखिए कि आखिर वो रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। आपकी शॉप है जी, आ जाइए। क्वालिटी मीट शॉप आपने नाम रखा हुआ है? जी जी जी। तो ये औजार एक बार दिखा दीजिए। ये औजार नहीं, आप वही रखे रहने दीजिए। ये लोहे के इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये स्टील में है। हाँ? स्टील में एसएस में है। स्टील में तो नहीं नजर आ रहे, लोहे का ये है। एक काम करते करते हो जाते हैं ना ऐसे। नहीं, लोहे का है। अब चुंबक लगा के दिखाएंगे? नहीं चिमक नहीं, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये भारी, ये चिकन का होता है वो हल्का होता है, ये लोहे का औजार है। ये मटन का भारी होता है थोड़ा। तो ये बताइए, आपने खुले में ऐसे ही टांग रखा है, ये जी। यहाँ देखिए मक्खियाँ भी आ रही हैं, तो आप लोगों ने कहीं बीमार कर रहे हैं लोगों को? नहीं मैम, बहुत साफ रखते हैं हम तो। तो अभी आप मक्खियाँ उड़ा रहे हैं? नहीं। आपने कपड़ा तक नहीं डाल रखा है इसके ऊपर, खुले में ऐसे ही छोड़ा हुआ है। नहीं, गेट वेट बंद रहते हैं तो कभी खुले हैं ना गेट। तो ये बताइए ना कि सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? सेफ्टी का हम ही रखते हैं। तो लेकिन रख तो नहीं रहे हैं, मौके पे हम मौजूद हैं तो यहाँ तो कुछ और अभी ही गेट नजर आ ओपन रहा हुआ है ना, गेट खुला हुआ है, तो गेट खुला रहता है तो मक्खी आ जाती है। है। लेकिन बात वही है, देखिए मानक आपने पूरे नहीं कर रखे हैं। यहाँ लोहे के औजार हैं, यहाँ मीट लटका रखा है, अब यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे। देखिए इसके ऊपर जो ये मक्खी बैठी है, ये अक्सर गंदी चीज़ों पर बैठती है। जो ये देखिए, ये पहलवान शाहिद मीट शॉप है, जहाँ पर देखिए आप नॉनवेज को देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ऐसे ही टंगा हुआ है। मक्खियाँ जो है वो मक्खियों का अंबार यहाँ लगा हुआ है।
और देखिए चाकू देख लीजिए, आगे आइए दिखा देती हूँ आपको। चाकू देखिए, लोहे के औजार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो मीट है वो खुले में ऐसे ही लटका हुआ है। हमारे सामने ढका है, अभी ढका है और मानक जो है इनके भी कोई मानक नहीं, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? सर्टिफिकेट है कोई? सब कुछ हैगा। अरे अपना बताओ, तुम अपना नाम बताओ। मानक पूरे क्यों नहीं रख रहे हो? खोल के तू देख रहे हो क्यों अंदर अरे तो दिखाएंगे नहीं, जनता को क्या परोस रहे हो? क्या दिक्कत है? और जनता को जानने का हक है। खुले तो है ये सर्व कर रहे हो आप लोग, किस तरीके का दुकान पे पर्दा लगा हुआ, आपने पर्दा हटाया। बिल्कुल हटाएंगे, हम दिखाएंगे। योगी सरकार का आदेश नहीं पता? बिल्कुल। अच्छा, लोगों के खाने के साथ खिलवाड़, तुम पर्दा हटा के बिल्कुल हम दिखाएंगे। आपके पास सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट बैठा हुआ है। तमीज है, लेकिन आपकी तमीज दिख रही है कि आप लोगों को जहर परोस रहे हो, लोगों के साथ जहर परोस रहे हो। पर्दा हटाया। आपके पास सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है हमारे पास, पशु वाला सर्टिफिकेट है आपके हाँ पास? सब चीज है हमारे पास। दिखाओ जरा, मैं भी यही खड़ी हूँ। अधिकारी को दिखाएंगे, अधिकारी को। फूड इंस्पेक्टर को बुला के लाते हैं, दिखाएंगे ना। आओ आओ, देखिए यहाँ पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गाजियाबाद के सम्राट चौक के पास की नॉनवेज की दुकानें डराने की कोशिश कर रहे हैं, डरने वाले नहीं हम इनसे। अभी मेरे सामने सारी दुकानों में पर्दा लगाया जा रहा है, इसको ढका जा रहा है, लेकिन योगी सरकार का आदेश है जो कि अभी आया है, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट हो, दुकान हो या वेज हो नॉन वेज हो, वहाँ फूड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और देखिए गाजियाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ ये देखिए इस तरीके की हम लोगों को डरा धमका के अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो तो गाजियाबाद से मेरी सहयोगी आंचल यादव की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से उसे घेरा गया। और अरविंद जी, ये तस्वीर ये बयां करती है कि अगर सच्चाई दिखानी है तो कितनी मुश्किल और कितनी हिम्मत भरा काम है। वाकई आंचल को आपने बहुत बधाई देते हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया आंचल, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी। हम कल फिर आपको एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, आपके परिवार की फिक्र है, आपके बच्चों की चिंता है। तो कल भी आप दिन भर इंडिया डेली देखते रहिए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो कैसे आपके थाली तक पहुंच रहा है, क्या उसमें सारे मानक पूरे किए गए हैं, शायद नहीं। और यही हम बताना चाहते हैं, सरकार को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो अफसरों की ड्यूटी यहाँ लगा रखी गई है उनके बारे में भी चेक और बैलेंस करें, क्योंकि ये भी बेहद आवश्यक है। तो आज आंचल को और पलक दोनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। और अभी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए भी आप इंडिया डेली देखते रहिए। नमस्कार।